तो दोस्तों रामा स्टील ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 216 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 203 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 263 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी वहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 24% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा सरप्राइज है क्योंकि जितने भी कमोडिटी सेक्टर यानी कि जितने भी ये स्टील सेक्टर की जो कंपनी है उसके जो परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेसिस और सालाना बेसिस पे आपको कमजोर देखने को मिले, लेकिन रामा स्टील के नंबर देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला। ये तो एक थोड़ा सा सरप्राइज है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 210 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 196 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चा 266 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे में कंपनी ने थोड़े से इस क्वार्टर में लापरवाही की है। कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि मेनली अगर आप कंपनी के खर्चे को देखते हैं तो कंपनी के खर्चे मतलब थोड़े कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल बहुत ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में गौर करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे मतलब रिवेन्यू पिछले साल के मुकाबले देखें तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे खर्चे है कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखें तो इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 30 से 35% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक्सपेंस हाई है। और एक्सपेंस हाई है तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो थोड़े से इस क्वार्टर में स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 6 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 6.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 4.5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 32 से 33% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 30% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट देखें तो वो आपको इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 पैसे का, पिछले साल 9 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 3 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू अच्छे कंपनी दी है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे देखें तो एक्सपेंस अभी भी कंपनी के हाई देखने को मिला। एक्सपेंस हाई होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। और प्रॉफिट गिर जाए तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिले, क्योंकि साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के मार्जिन की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों आपको देखें तो इस क्वार्टर में अच्छे खासे अमाउंट में गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।